अच्छी नींद लेना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Surbhi here and you are watching Fit Potato. तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू स्लीप ईजिली और हाउ टू स्लीप फास्टर। तो टॉपिक पे जाने से पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, दैट विल मीन अ वर्ल्ड टू मी। और सेकंड चीज़ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, वहाँ पे मैं रोज़ वर्कआउट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी वो सब देख के। तो बिना किसी देरी के लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अच्छी नींद लेना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी बॉडी और ब्रेन जो है वो अच्छे से फंक्शन करता है, अगर हमारी नींद अच्छी हो रही है तो। अब कई लोगों को तो आराम से नींद आ जाती है, पर कई लोग होते हैं जिनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है सोने में, नींद नहीं आती है, बेड पे पड़े रहते हैं एक 2 घंटा पर नींद नहीं आती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हो टू फॉल asleep easily and faster। ठीक है, मैंने अपनी नोटबुक में कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो इफ़ आई एम लुकिंग डाउन प्लीज़ समझ लेना कि मैं अपने नोटबुक की तरफ देख रही हूँ। जो फर्स्ट टिप होगी मेरी आपके लिए वो है, प्लीज़ ट्राई टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ योर रूम। अब हमारी बॉडी जो होती है, इसको समझना ज़रूरी है कि बॉडी जो है हमारी, वो जब सोती है तो टेम्परेचर जो होता है उसका चेंज होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अपने रूम का टेम्परेचर, मतलब कि अपने रूम को ठंडा कर लेना चाहिए जब हमें सोना है। उससे हमें नींद आराम से आ जाएगी और अच्छी नींद आएगी। आप अपने अकॉर्डिंग रूम का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, पर बस थोड़ा रूम अपना ठंडा करके सो। आपने नोटिस किया होगा कि जब रूम गर्म होता है या कहीं गर्मी वाली जगह है, वहाँ आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि गर्मी में नींद आना मुश्किल होता है। तो अपने रूम को थोड़ा ठंडा करिए और फिर सोने का ट्राई कीजिए। सेकेंड टिप इज टेक वार्म शावर। अगर आप सोने के टाइम से पहले गर्म पानी से नहा लेंगे तो वो भी क्या करेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है नहाने के तुरंत बाद डिक्रीज हो जाएगा। इससे आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि इट इज़ द टाइम टू स्लीप। थर्ड टिप होगी, गेट अ स्केड्यूल फॉर योरसेल्फ। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बहुत बार बताया है कि अपने लिए एक स्लीप साइकिल बनाइए। जिस टाइम पे रोज रात को सोने जाते हैं, ट्राई करिए उसी टाइम पे जाएं रोज, और सुबह भी सेम टाइम पे जागने की कोशिश करें। एक स्लीप साइकिल अपने लिए रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर आपका बन जाएगा तो फिर आपको सोने और जागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रोज सेम टाइम पे सोने जाएंगे और रोज सेम टाइम पे जागेंगे। एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका स्लीप साइकिल सही रहेगा तो आपको आराम से नींद आएगी। आपका दिमाग जो होगा वो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा। नेक्स्ट टिप होगी, प्रैक्टिस योगा और डू मेडिटेशन। अब देखो, आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो लोगों में वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया हुआ है। तो थोड़ा सा योगा अगर आप करेंगे या मेडिटेट करेंगे सोने के टाइम से पहले, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आपका स्ट्रेस जो होगा वो भी रिलीव करेगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका सोने का पैटर्न जो होगा वो भी सही होने लग जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी। नेक्स्ट टिप मेरी ये होगी आप लोगों के लिए, दैट डू नॉट वर्क ऑन योर बेड। मैंने इसके बारे में पुरानी वीडियो में भी बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज डू वॉच दैट। अब देखो, हमें बेड पे बैठ के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा एक दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये मेरा वर्क स्पेस है और मेरे को वर्क स्पेस पे सोना नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको नींद आना बंद हो जाएगी बेड पे बाद में, तो आप सोने की कोशिश करोगे भी तो भी आपको नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप इज अवॉइड नैप्स ड्यूरिंग द डे। दिन में सोना बंद करिए, क्योंकि जब आप दिन में सो लेते हो तो आपकी नींद वहां पे भी पूरी हो जाती है, फिर इसलिए रात को आप बेड पे ही घूमते रहते हो और आपको नींद नहीं आती है। तो दिन में सोना प्लीज कम करिए। नेक्स्ट टिप इज अवॉइड हैविंग मील्स बिफोर योर बेड टाइम। अपना डिनर जो है वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे पहले कर लीजिए अपने सोने के टाइम से, और ट्राई करिए कि सोने के आधे घंटे के पहले कुछ भी मत खाइए।
अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो ग्रीन टी पी लीजिए या फिर दूध पी लीजिए हल्दी डाल के, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन खाइए मत कुछ, क्योंकि जब आप खा के सोएंगे तो वो खाना डाइजेस्ट आपका होता रहेगा, उसकी वजह से आपको वैसे ही एसिडिटी भी हो सकती है, तो नींद तो आपको वैसे भी नहीं आएगी ढंग से। नेक्स्ट टिप इज अवॉइड यूजिंग फोन और टीवी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं या स्क्रीन्स होती हैं, प्लीज़ उनको सोने से आधा घंटा पहले बंद कर दीजिए। अपने फ़ोन को आधा घंटा पहले दूर रख दीजिए अपने आप से, टीवी को बंद कर दीजिए आधा घंटा पहले, तो आपकी आंखों को आराम मिलेगा और आपको मेंटली भी, आपका माइंड भी जो होगा वो भी रेडी होने। लास्ट टिप होगी अवॉइड कैफीन। जिन चीज़ों में कैफीन होता है प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करिए, खासकर जब आप सोने का टाइम जो है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप रात को 11 बजे सोने जाते हैं तो 7 बजे के बाद कैफीन लेना बंद कर दीजिए। अब कैफीन जो होता है उसका सब पे अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे मेरे पे, मुझे कैफीन पी लूँ मैं या मैं कुछ भी खा लूँ, मेरी नींद कभी भी नहीं रुकती है। लेकिन कई लोगों को होती है प्रॉब्लम कि अगर वो कॉफ़ी पी लें या कोल्ड ड्रिंक पी लें या चॉकलेट खा लें तो उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि उनमें कैफीन होता है। तो आप प्लीज़ वो चीज़ें अवॉइड करिए जिनमें कैफीन होता है, अगर आपको कैफीन से प्रॉब्लम है। ये 10 पॉइंट्स जो हैं आप इनको ध्यान में रखिए। अगर आपको नींद आने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ इनमें से चीज़ें आप ट्राई करिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। नींद जो है वो हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आजकल जैसा एनवायरनमेंट हो गया हुआ है, हम लोगों का नींद का कोई टाइम नहीं रहा है, हम कभी भी जाग रहे हैं और कभी भी सो रहे हैं। तो प्लीज़ अपनी नींद को थोड़ा ठीक रखिए, क्योंकि ये हमारे वेट गेन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ भी हमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। अगर हम ज़्यादा नींद ले रहे हैं तो भी सेम चीज़ होगी हमारे साथ। तो ये 10 पॉइंट्स थे, आप इनको यूज़ करिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। That's it for this video. If you like the video, please give it a big thumbs up and share it as much as possible. And if you are liking my content, please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.